राम साथ जय श्री किसान, विजय श्री किसान। विकसित राजस्थान की आधार श्रृंखला में चारागाह विकास को लेकर के कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर और एफईसी के तत्वावधान में राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा के ऑडिटोरियम में आज यानी 25 सितंबर 2024 को कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह जी की अध्यक्षता में और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एवं जालोर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी के साथ में गीतांजलि ज्वेलर समूह के चेयरमैन एवं अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ राजस्थान के अध्यक्ष शिवकरण जानू के विशिष्ट आतिथ्य में एक विशेष कार्यक्रम हुआ है। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में जहां पर प्राकृतिक संपदाओं को बचाने के साथ ही हमें चारागाह भूमि का संरक्षण और संवर्धन करने का भी संकल्प लिया गया। देश भर से और प्रदेश भर से कृषि वैज्ञानिक आए, काफ़ी बड़ी संख्या में किसान साथी आए और आम जन भी शामिल हुए और जिन्होंने अपने अपने सुझाव चारागाह विकास के लिए, विकसित राजस्थान के लिए और प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए विशेष रूप से कृषि विज्ञान केंद्र झुंझुनू जो कि भारत का बेस्ट केवीके और आउटस्टैंडिंग अवार्ड से सम्मानित है, उससे जुड़े हुए गीतांजलि ज्वेलर समूह के चेयरमैन शिवकरण जानू ने भी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से भागीदारी की और यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह जी ने उनको विशेष आमंत्रित किया और उनकी उपस्थिति में उन्होंने झुंझुनू में और विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले अन्य जिलों में भी इन विशेष रचनात्मक कार्यक्रमों को संचालित करने का संकल्प दोहराया। आपको बता दें कि प्रदेश भर से आए हुए किसान साथियों ने अपने सुझाव में ये कहा कि जिस तरीके से पशुपालन और मनुष्यता और अन्य वन्य जीव प्राणी इन सभी का एक संतुलित विकास होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन को बैलेंस रखने के लिए जीवों का संरक्षण, चारागाहों का विकास और इसके साथ ही प्रकृति की अन्य संपदाओं का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। सम्मानीय शिवकरण जी जानू साहब ने बताया कि उन्होंने अपने गांव में मुक्तिधाम वाटिका के माध्यम से चारागाह और आसपास की भूमि पर वृक्षारोपण करके और उसे संरक्षित किया है। वहीं अपने गीतांजलि फार्म हाउस पर भी हज़ारों पौधे लगाकर उन्होंने ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित करते हुए प्रकृति संरक्षण का बड़ा संदेश दिया है। इन सब चीज़ों को देख और समझकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, सांसद लुम्बाराम चौधरी और विश्वविद्यालय के कुलपति एवं वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने शिवकरण जानू की विशेष रूप से बधाई दी। अब आइए आपको सुनाते हैं शिवकरण जी जानू साहब के साथ में कुलपति बलराज सिंह जी से हुई हमारी मीडिया की बातचीत। बिल्कुल, आज चारागाह विकास को लेके हमने जो हमारा राजस्थान एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट रारी दुर्गापुरा और जो एक सोसाइटी फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी उसके संयुक्त तत्वाधान में इस कार्यशाला का आयोजन आज किया हमने। और इसमें हमने जो पंचायती राज डिपार्टमेंट, खास करके जो किसान हैं उनको बुलाया, अलग अलग क्षेत्रों से, गाँव से, और वैज्ञानिक भी, जैसे हमारा IGFRI है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉडर एंड ग्रासलैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में, उसके वैज्ञानिक आए हैं। और दूसरी जगह से भी, जैसे अविका नगर में CSWRI, वहाँ पे भी उनका रीजनल सेंटर वैज्ञानिक, अलग अलग जगह से वैज्ञानिक, हमारे खुद के वैज्ञानिक हैं। और उसमें यही है कि भाई राजस्थान क्योंकि पशुधन के क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रदेश है, अग्रणी राज्य है, और जब पशुधन की बात आती है तो उसको फिर खाने के लिए चारा चाहिए। तो निश्चित है कि जब इतना बड़ा पशुधन है तो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में अगर चारा नहीं होगा तो वो प्रभावित होता है, उसका उत्पादन, उन सारी चीज़ें प्रभावित होती है। तो उसको लेके, और जैसा गोचर भूमि या चरागाह भूमि है, उनको विकास करना, उनको बचाना, उनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक अनुसंधान की बात है, हम लोग भी कृषि विश्वविद्यालय में कौन सी घासें, कौन से पेड़, कौन सी झाड़ियाँ उन चरागाहों में लगाई जा सकती हैं जो कि ज़्यादा लाभदायक हों पशुओं के लिए चारे के रूप में, या बायोडाइवर्सिटी का, जैव विविधता का वो अभिन्न अंग हों, दूसरे जो भी चाहे पशु हों, पक्षी हों या मधुमक्खियाँ हैं, उनके लिए भी कारगर हों, उनके लिए खाना उपलब्ध हो। उन सारी चीज़ों को, और क्या क्या चीज़ें चरागाह संरक्षण में हो सकती हैं, उनके विकास में संभव हैं। और चरागाहों का निश्चित रूप से बहुत बड़ा योगदान इस प्रदेश में, इस देश में भी रहा है, और प्रदेश में तो खास करके रहा ही है। और अब उनको समय आ गया कि हमें उनका संरक्षण करना पड़ेगा, बढ़ते हुए पशुधन को देखते हुए और सारी चीज़ों को देखते हुए। और हम जो है ना, अनुसंधान के जरिए उनकी, किसानों की चरागाह में मदद कर सकते हैं, उनके विकास में मदद कर सकते हैं। लेकिन कई चीज़ें जो अभी जो उद्घाटन सत्र था उसमें डिस्कस हुई, अभी जो हमने रखी बातें, लेकिन उसमें किसानों को भी सामाजिक दायित्व निभाते हुए मदद करनी पड़ेगी। जो ऐसे पेड़ हैं जिनका आजकल कोई
महत्व नहीं है। जैसे मैंने नाम लिया विलायती बबूल, जूलीफ्लोरा, उसका एरेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। गाजर घास पर भी अंकुश लगाना पड़ेगा। अगर भाई उसका चरागाह में अगर वो पैदा होता है तो निश्चित रूप से एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो है ही नहीं। उसके पोलन बच्चों में अस्थमा करते हैं और आम व्यक्ति में अगर वो टच होगा तो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, चर्म रोग होते हैं। पशुओं में भी है, जब पशु चरेंगे और आपके चरागाह में पूरा गाजर घास ही खड़ा है तो किस काम का वो चरागाह। तो इस बात पे भी हम किसानों को और गांव वालों को जागरूक करेंगे। अगर भाई इन चीज़ों का उन्मूलन आपको करना है और नए पेड़ पौधे, कौन सी घास, कौन सी वैरायटी सीड कहाँ से मिलेगा, कैसे आप लगाओगे उसको, किस मौसम में आपको लगाना है, वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर माननीय सांसद महोदय ने भी बहुत जोर दिया। और हम भी जॉबनेर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में शायद पूरे देश में सबसे बड़ा काम हमने लिया है हाथ में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, ग्राउंड रिचार्ज का और रिसाइकलिंग का। तीनों लेवल पर हम काम कर रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ हम हार्वेस्ट करके इस्तेमाल कर रहे हैं पानी को, बरसात का पानी बचाया तालाब में डाल लिया और उसको खेती में इस्तेमाल किया, ऐसा नहीं। ज़मीन में भी भेज रहे हैं हम। और सारा हॉस्टल्स, आपके गेस्ट हाउस, सारे रेजिडेंसी, सब हमने जो सीवेज का पानी है उसको जोड़ा रिसाइकलिंग प्लांट से, और वो उस पानी को, रिसाइकल्ड पानी को भी हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं। चारा उत्पादन में नेपियर घास या दूसरी फॉडर क्रॉप्स, और उस पर अनुसंधान भी कर रहे हैं। कम से कम ठीक है, ताज़ा सब्जियों में हम नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, हालांकि उसमें कोई बायोलॉजिकल लोड भी नहीं है। हैवी मेटल्स का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि वो घर से निकला हुआ पानी है, आपके शिविर में आ रहा। लेकिन फिर भी हम अनुसंधान, अलग अलग रिसर्च उस पर कर रहे हैं कि कैसे निम्न गुणवत्ता के पानी को एग्रीकल्चर में यूज किया जा सकता है, क्योंकि पानी की उपलब्धता सबसे बड़ा एक चुनौती है राजस्थान के रेफरेंस में। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए चरागाहों के आसपास वाटर बॉडीज़ को डेवलप करना, प्लांटेशन करना, उनकी मेड़बंदी करना, उनका जो है ना फेंसिंग करना, ये चीज़ें, और लोगों को समझाना कि भाई चरागाह की ज़मीन पर कब्जा ना करें, वो क्योंकि सामाजिक है, वो सामुदायिक है, सबका दायित्व बनता है, सबके पशु हैं। और राजस्थान में कई बार चारे की कमी होती है, तो भी एक विषय है, चुनौती है। उसको समाधान करने का तरीका यही है कि भाई यहाँ राजस्थान में लार्ज स्केल पर चरागाह अच्छे विकसित हों, ताकि पशुधन को हम मजबूत रख पाएँ। पहले तो मैं आयोजकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने चरागाह के ऊपर ये कार्यशाला जो आयोजित की, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल जी, भारत सरकार या राजस्थान सरकार सबकी मंशा है कि गौसर को और चरागाह की भूमि है उसको बचाया जाए। उसके लिए नरेगा के तहत में चारों तरफ खाई खोदनी, उसके अंदर टेंट लगाने और उसके पेड़ पौधे लगाने के लिए गौसर के लिए पहली प्राथमिकता हमने ये रखी है। सभी कार्य हमने जो जिला परिषद के मार्फत हो, बिजली योजना किसी भी मार्फत हो, सबसे पहले चरागाह के ऊपर दिया है। और चरागाह बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गायों के लिए खड़े रहने का जो मात्र एक ही है वो है चरागाह। उसके ऊपर इन्होंने कार्य आयोजित किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आभार करता हूँ। जौनमेर के लिए इन्होंने पहले तो बहुत फ़ायदा ही है, यहाँ की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए जो यहाँ आयोजित है, इसके अंदर नो डाउट जहाँ पे होती है वहाँ पर बच्चे हमारे ज़्यादा रुचि लेते हैं और यहाँ पढ़ करके आगे जाएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे।